सर, जो सुबह से धरना चल रहा था और किस बात पर सहमति बनी और कितने लोगों को गिरफ्तार किया? इसमें उनकी डिमांड थी कि जो आरोपीगण हैं उनसे पूछताछ की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर हमने अब तक 2 लोगों को डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी अनुसंधान में आगे स्पष्ट होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। थान सिंह जी, देखिए, कल जो घटना घटित हुई वो वाकई में एक सभ्य समाज को तार तार कर देने वाली घटना थी और कहीं न कहीं ये सोचने को मजबूर कर देता है कि आखिर इस सामाजिक ताने बाने को क्या हो गया है कि पूरे का पूरा परिवार, समझदार लड़का, दोनों भाई माँ अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। आप और हम सब विचार कर सकते हैं कि इंसान इतना बड़ा कदम उठा रहा है, खुद को मौत के घाट उतार रहा है, आखिर उसके साथ ऐसी क्या बीती उसको मौत के घाट उतरना पड़ा और खुद को सुसाइड करना पड़ा। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिस हिसाब से उन्होंने सुसाइड नोट में खुलासा किया और परिजन कल से लगातार धरने पे बैठे थे, बात नहीं बन रही थी। प्रशासन ने इनकी मांग थी कि कैसे भी करके आरोपियों को डिटेन करें। प्रशासन ने 2 लोगों को डिटेन किया, बाकी लोगों का 7 दिन का समय दिया, भरोसा दिया और अगर उन लोगों को डिटेन नहीं करते तो वापस ये लोग सभी तैयार ही हैं। लेकिन 2 लोगों को डिटेन करके प्रशासन ने तीव्रता दिखाई और मामले में अच्छी तरीके से पैरवी करने की कहीं न कहीं हमें भी ऐसा लग रहा है और इनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनते हैं। जब परिवार के सदस्य पूरे खत्म हो जाते हैं उसके बाद ये भी इनके भाई हैं और ये सब मिलकर हम पूरे परिवार की मदद कर रहे हैं और बाकी जो मांगे थी उन सभी बातों पर सहमति बनी। इनका कोई विशेष मांग नहीं थी, आर्थिक पैकेज या फिर ऐसा कुछ। इनकी यही मांग थी कि हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन को गौशाला के नाम कर दिया जाए। उन्होंने सुसाइड नोट में बाकायदा लिखा। तो अपने बिगमी गांव के लोग, इनके मामा और समस्त एसडीएम साहब से भी बात हुई, ऐसा कोई रास्ता निकालकर ये ज़मीन गौशाला के नाम कैसे हो, इस पर मानवता दिखाते हुए इसको नाम करवाने की जिम्मेदारी भी सब लोगों की बनती है और जो आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको सजा दिलाने की भी जिम्मेदारी हम सब की है। अगर उनके परिजन कोई इस संसार में होता तो कहीं ना कहीं वो पैरवी कर लेते, लेकिन अब पैरवी करने की जिम्मेदारी हम सब की है। और नवरत्न और प्रदीप जैसे इंसान विरले कम ही पैदा होते हैं। सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने वाले लोग थे और कहीं ना कहीं उन्हें ये कमज़ोर होता दिखा। इन्हें लगा हमें प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है, मरने को विवश किया, मजबूर किया, तब जाके ये मरे। बाकी मैं उनको करीब से जानता हूँ, वो इतने कमज़ोर नहीं हो सकते कि ऐसे मर जाएं। बहुत बड़ा उनके साथ कोई न कोई हादसा हुआ है जिसकी पुलिस पूरे के पूरे सभी एंगलों से जाँच करके उनको सजा दिलाए। गायों के लिए काम आए, गौशाला बने, लेकिन उनकी इच्छा थी। तो इस पॉइंट पे हमने एसडीएम साहब से परिजनों के साथ मिलकर अभी चर्चा भी की है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है कि इस प्रकार से ज़मीन को डायरेक्ट एसडीएम के पास अधिकार नहीं है कि वो सीधे गौशाला या उसको दे दे। लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि यदि मुलजिम आरोपी, यदि मुलजिम जो मृतका के अपन मृतक है, उनकी जो एक पत्नी है, वो कहीं न कहीं इस प्रकार से कुछ आगे करती है। लेकिन एसडीएम साहब ने बोला कि वो मुलजिम है तो वो दावा नहीं कर पाएगी। और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा हमारे 36 कौम के लोगों के साथ साथ में जो बिगवी पुरोहितान गांव के सारे पुरोहित समाज से, राजपुरोहित समाज से, कि आप ऐसे लोगों को बहिष्कार करें, क्योंकि उनकी मृतकों की इच्छा थी कि ये ज़मीन जो है गायों के लिए और दान की जाए, उनकी इच्छा थी। तो उनकी इच्छा के अनुरूप ये काम हो। और मैं आपके मार्फत से कलेक्टर साहब से भी अपील करूंगा कि जो एक अंतिम इच्छा होती है लास्ट में, वो इच्छा उनकी यही थी, उस इच्छा की भी पूर्ति करें। बाकी जो परिजनों ने जो मांगे की थी वो लगभग मांगों पर सहमति बनी है। पोस्टमार्टम का जो है सुबह 9 बजे का जो समय है, उस समय पे सारे परिजन और सारे राजपुरोहित समाज के लोग आएंगे। उस समय जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आगे होगी। मेरे साथ भाई थान सिंह जी डोड़ी और पूरे सर्व समाज के, पूरे राजपुरोहित समाज के नेता है। तो आपको भाई थान सिंह जी भी बताएंगे, क्योंकि थान सिंह जी भी इस संघर्ष समिति में जो है परिवार के साथ। रुद्रप्रताप जी, अभी बिल्कुल जैसे भाई साहब आए, डॉक्टर साहब आए, वार्ता वगैरह हुई, प्रशासन ने प्रॉपर अटेंड किया, उन्होंने जवाब दिया
और जो भी इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2 को हमने गिरफ्तार किया और आगामी जो 2 है उनको हम 7 दिनों के अंदर गिरफ्तार करेंगे और आपके जो भी परिवार के फेवर में मामला होगा निष्पक्ष जांच करेंगे और उसके लिए हम जो भी चीज़ है उसके साथ आपके साथ हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। जैसे आज सुबह से पिछले 2 दिनों से रहे, आप बेफिक्र होकर अपना आज सुबह का जो काम है वो कीजिए और उन्होंने हमें पूरा निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन। मामा जी से हम भी वो जो सुसाइड नोट मिला है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो मेरी ज़मीन, मेरे पिता की प्रॉपर्टी जो भी है पंजाब में है, यहाँ पे है, उन सब को गौशाला में दान करने के लिए इंचा है और वो सब मेरी भाई बहन के इंचा पूर्ण करें और इसको दान की जाए।